नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 4 और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे मानवता पर प्रहार, घटना शर्मसार। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक दलित युवक को मंदिर में प्रवेश करने को लेकर मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। विपक्षी दल सरकार से गुहार लगा रहे तो वहीं दलित युवक को उच्च जाति के लोगों द्वारा मंदिर में प्रवेश करने को लेकर बेदर्दी से पिटाई करने पर विरोध जता रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के मोरी विकासखंड के सालरा गांव में कौल महाराज मंदिर में अंदर जाने पर बिनौल गांव के दलित युवक आयुष के साथ मारपीट मामले में 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल सालरा गांव के मंदिर में प्रवेश करने पर दलित युवक आयुष कुमार की गांव में कुछ लोगों ने जमकर पिटाई की और मंदिर के बाहर जल रहे आग के अंगारों से दागकर बुरी तरह से घायल करने का आरोप लगा है। मंगलवार को SC/ST एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में गांव के 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसको लेकर दलित समुदाय के लोगों में खासतौर से आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं पीड़ित परिवार अब इस पूरे मामले पर अपराधियों के खिलाफ कड़ी सजा और 10 लाख मुआवजे की मांग कर रहा है। आयुष को उत्तरकाशी से देहरादून के दून अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें आयुष काफी घायल है। उसके जख्म भरने में अभी समय लगेगा। चर्चा आज इसी पर, मानवता पर प्रहार, घटना शर्मसार। से पहले रिपोर्ट। गुरुवार को उत्तरकाशी जिले के मोरी क्षेत्र में जातिवादी क्रूरता का एक मामला सामने आया, जहां आयुष नामक दलित युवक के मंदिर में दाखिल होने पर स्वर्ण जाति के लोगों ने हमला कर आयुष को करीब 16 घंटे तक बंधक बनाए रखा। उसको प्रताड़ित करने के लिए उसे लकड़ी के जलते कोयले से दागा गया और बीच बचाव करने आए आयुष के पिता के सामने ही उसके कपड़े फाड़ दिए व नंगा कर पीटा। युवक के शरीर पर गहरे घाव हुए। पीड़ित को उपचार के लिए देहरादून के दून हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने हॉस्पिटल पहुंचकर पीड़ित के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी ली व पीड़ित के परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। स्वर्ण जाति के लड़कों ने उसके ऊपर आक्रमण किया, रात भर उसको बंदी बना के रखा, रात भर उसकी पिटाई करते रहे, उसको आग में झोंकने की कोशिश करी। पूरे शरीर में जिस प्रकार से उसे दागा गया, हाथ से लेकर के, पीठ से लेकर के, पैरों से लेकर के पूरे शरीर में उसके जलने के दाग हैं और उसको दून अस्पताल 11 तारीख को लाया गया। बड़ी शर्मनाक घटना है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जिस प्रकार से अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, अल्मोड़ा में हमला हुआ, पौड़ी में हमला हुआ और उत्तरकाशी में दूसरा हमला हो गया, एक महिला के ऊपर हमला हुआ था। ये घटनाएं जिस प्रकार से घट रही हैं, मैं समझता हूँ इस राज्य में गरीब और विशेष तौर पर अनुसूचित जाति के लोग सुरक्षित नहीं है। मोरी में हुई दलित की पिटाई को लेकर तमाम विपक्षी दल सरकार से गुहार लगा रहे। वो धनसाली के कांग्रेस पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है, जिसमें असामाजिक अराजक लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। आर्य सगी सरकार से यही गुहार है कि तत्काल इस पूरे मामले पर इस घटना को गठित करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उचित धनराशि साथ ही सुरक्षा पीड़ित परिवार के परिजनों को दी जाए। सादर प्रणाम। अत्यंत दुखद का विषय है कि जनपद उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र के ग्राम सालरा बैनोल निवासी अपने अनुसूचित जाति के युवा साथी आयुष के साथ मंदिर में प्रवेश को लेकर हुए विवाद और समाज के कुछ असामाजिक अराजक लोगों द्वारा मारपीट की गई। युवा साथी आयुष को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। यह घटना, यह कुकृत्य असहनीय है। वहीं उत्तरकाशी
उत्तरकाशी की मोरी में हुए इस बुरे घटनाक्रम पर भाजपा प्रवक्ताओं का मानना है कि सरकार की तरफ से उचित कार्रवाई की गई, तत्काल दोषियों को पुलिस ने पकड़ा है और इस तरह आयुष के साथ हुई घटना में अगर कोई भी अन्य दोषी पाया जाता है तो सरकार की तरफ से भी कड़ी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ की जाएगी। साथ ही इसी तरीके की घटना करने वालों को भी अपनी मानसिकता में सुधार लाना चाहिए। देखिए, इस पर जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया, पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है, 5 लोगों को इस पर गिरफ्तारी हुई है और आगे भी अगर जो किसी इसमें लोग दोषी पाए जाते हैं, क्योंकि इस पर अभी जांच जारी है, और भी लोग दोषी पाए जाएंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार की घटनाएं अगर जो घटित होती हैं, दोषियों को हमारी सरकार बख्शती नहीं है। हमने कार्रवाइयाँ हम करते हैं। निश्चित रूप से जो ऐसे लोग हैं उनको अपनी मानसिकता पर भी सुधार लाना चाहिए और आगे अभी जो जांच जारी है। जब देश आजाद हुआ उसके बाद से लगातार उच्च जातियों द्वारा इस तरीके के अपराध अन्य जनजातियों पर देखने को मिले हैं, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के बाद जहां देश सभी जाति भेदभाव को छोड़कर आगे बढ़ रहा है, तो दुर्भाग्य है कि इस तरीके की घटनाएं जो घट रही हैं, जहां कहीं राजनीतिक पार्टियां दलितों के घर जाकर भोजन तक कर रही हैं सिर्फ इन दूरियों और भेदभाव को सामान्य करने के लिए, लेकिन आज भी इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं छोटी मानसिकताओं और भेदभाव को दर्शाती हैं। जरूरत है अब सरकार को इस तरीके के भेदभाव करने वाले लोगों की छोटी मानसिकता पर जल्द ही कोई बड़ा कानून बनाकर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में भी कोई आयुष ऐसे लोगों का शिकार ना बन सके। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी के मौर्य झूले की एक घटना शर्मसार कर देने वाली है और ये घटना कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। आपको बता दें कि जब आरोपियों से पुलिस ने इस मामले में पूछताछ की तो उनका कहना था कि मंदिर में जाने से लगातार मना किया जा रहा था आयुष को, उसके बावजूद भी आयुष मंदिर गया। उसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, उसको जगह जगह पर आपको बता दें कि कोयले से दागा गया। फिलहाल जख्म भरने में समय लगेगा और सरकार ने भी इस पर कड़ा एक्शन जो है वो दिखाया है। साथ ही साथ पुलिस ने जल्द ही गिरफ्तारी भी की, 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन सवाल है कि ऐसी मानसिकता पर रोक कैसे लगाई जाए। एक और जहां पर हम कहते हैं कि हम भारत में रहते हैं और सारे धर्म जाति एक समान हैं, सब एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलकर पूरे देश में रहते हैं, उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं शर्मसार करती हैं मानवता को भी। और चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मधु भट्ट जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज सिंह नेगी जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। प्रवक्ता दर्शन डोभाल जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मैं करूंगी यहाँ पर सूरज जी आपसे। कांग्रेस इस पर काफ़ी ज़्यादा मुखर है और इस तरीके के मामले जब निकल कर देश में सामने आते तो कहीं ना कहीं बहुत शर्म आती है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जहां पर हम गंगा जमुनी तहजीब को अपनाते हैं, सारे समुदाय एक साथ रहते हैं, सारे धर्म जाति जैसा कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं सामने आती है। सबसे पहले प्रतिक्रिया लूँगी, उसके बाद आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी देखिए, उत्तरकाशी में जो मोरी की घटना है बहुत ही पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाली है और प्रदेश सरकार चाहे महिलाओं के साथ में अत्याचार का मामला हो, उत्पीड़न का मामला हो, बलात्कार का मामला हो, चाहे वंचित वर्ग हो, दलित समाज के लोग हों, इनके ऊपर जो है जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में आई है तब से निरंतर हमले बढ़े हैं और सरकार पूरी तरीके से इन घटनाओं को रोकने में विफल है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक जो है पीड़ित पक्ष से नहीं मिला है और न ही उनको राहत देने की बात हुई है। तो निश्चित तौर पर ये सरकार को चेतना चाहिए कि जो दलितों पर हमले हो रहे हैं, सुनियोजित हमले हो रहे हैं, महिलाओं के साथ में जो है बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं और उनके साथ शोषण की जो है घटनाएं हैं, ये प्रदेश में एक बहुत लंबी चौड़ी फेरिस्त है कि इनके जो विधायक हैं, इनके जो संगठन के प्रमुख हैं, वो किस प्रकार से कार्यालय में जो है महिलाओं के साथ में जो है कार्य करते हैं, महिलाओं का किस प्रकार से उत्पीड़न कर रहे हैं। इसी प्रकार से इनके राज में दलितों के ऊपर, वंचितों के ऊपर, कमजोर वर्गों के ऊपर तमाम इस प्रकार के हमले बढ़े हैं जो कि निंदनीय है और सरकार को तत्काल इन पर जो है रोक लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। दर्शन डोभाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं पूरे मामले पर? देखिए, ऐसी बहुत ही शर्मनाक घटना है और मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है, क्योंकि ये जो इलाका है मेरे गृह क्षेत्र से लगा हुआ इलाका है
और मैं जानता हूं कि ऐसा अभी हमारे इलाके में, चाहे मोरी हो चाहे चकराता वाला क्षेत्र हमारा जो से लगा हुआ है, हालांकि मैं जिला देहरादून से आता हूं और चकराता क्षेत्र से आता हूं, तो उसी से सटा हुआ इलाका है और लगभग हमारा हम एक ही इलाके के माने जाते हैं। और वहां पर जो मंदिर है, आज तक ऐसे बहुत कम वाकये हुए हैं और बहुत पहले की बात है जब कभी हुए थे, लेकिन बीते कई वर्षों से ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं है कि किसी दलित को मंदिर में जाने से रोका गया हो। और अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही शर्मनाक है। और जिस तरह से उस नौजवान के साथ जो कृत्य किया गया है, जिस तरह से उसको मारा पीटा गया है, ये तो बहुत ही निंदनीय है और पर बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बहुत ही शर्मनाक घटना मैं कहूंगा। हालांकि मैं इस बात को मुझे अफसोस हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हनोल मंदिर हमारे यहाँ जो है मोरी से नेटवर्क से लगा हुआ है और वहां भी मासू देवता को बहुत मानते हैं और जगह जगह वहां पर मंदिर है हमारे मासू देवता के। तो वहां पर तो आज मेरे संज्ञान में कोई ऐसा मामला कई वर्षों से नहीं आया है कि दलितों को वहां जाने से कोई रोका जाता है। और लेकिन ये किस तरह की घटना हुई है, ये तो अब जांच का विषय होगा। निश्चित तौर पर इस पर जो है, अगर ऐसा है तो इस पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। हालांकि ये सब चीजें जैसा इसमें बताया जा रहा है कि वहां पर जो कुछ गांव के लड़के थे, कोई और भी मामला अगर है, इसकी पूरी तरह से जांच, हर एंगल से जांच होनी चाहिए कि ये सिर्फ मंदिर में प्रवेश को लेकर के ही ये झगड़ा हुआ है, मारपीट की गई है, या कोई और बात है, उस एंगल को भी जरूर देखना चाहिए। ठीक है, मधु भट्ट जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? दीपिका दत्त जी हमारे साथ जुड़ चुकी है जो कि समाज सेवी हैं। दीपिका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। उससे पहले मधु भट्ट जी आपकी प्रतिक्रिया लूंगी मैं। ये जो घटना ये जो सामने आई, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, कंटिन्यू करें। हाँ हाँ, देखिए बिल्कुल बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड जैसी देवभूमि में क्योंकि सभी लोग एक धर्म सद्भाव के साथ रहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति है और उसी के तहत सभी लोग ऐसा कहीं नहीं है, जैसे कि अभी डोभाल जी ने भी बताया कि हमारे उत्तराखंड में ऐसा कहीं नहीं है कि किसी मंदिर में जो है अंदर प्रवेश करने में कोई किसी प्रकार की ऐसी कोई बात हो। लेकिन जहां तक इस घटना की बात मैं कहूंगी, तुरंत सरकार ने, जैसे ही ये प्रकरण सामने आया, तुरंत सरकार ने उन जो प्रथम दृष्टया जो 5 आरोपी, जो अभी पता चला 5 आरोपी को तुरंत जो उस समय थे वहां पर, उनको तुरंत गिरफ्तार किया। साथ में इस मामले की जांच भी की जा रही है और जो भी दोषी होंगे उन पे कठोर से कठोर जो हमारी जो हमारा SC/ST एक्ट है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि देखिए देवभूमि में हमारे जो धर्म और जो संस्कृति है वो बहुत ही अलग है और उसमें हमारे बहुत प्राचीन मंदिर है, उनकी व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग अलग है और सभी लोग उन्हीं मान्यताओं के तहत उनको मानते हैं। कई जगह कई तरह की प्रथाएं भी हैं, उन प्रथाओं का जो पुरानी संस्कृति है, उन परंपराओं का हम सभी उसका उनको मानते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार की कहीं ये घटना जो जब से सामने आई है, तब से निसंदेह बिल्कुल हमारी सरकार ने इस पर बहुत सख्त एक्शन लिया है और ताकि आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई भी घटना ना होने पाए, इसके लिए भी बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की हम सब लोगों ने मांग की है। जी ठीक है, मधु जी वापस आएंगे आपके पास। पीसी थपलियाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं पूरे प्रकरण पर? जी, जब पृथक राज्य उत्तराखंड आंदोलन हुआ था उस समय हमारे कांग्रेस के प्रदीप टमटा सांसद रहे हैं और उन्होंने बहुत क्लियर ढंग से कह दिया था कि पृथक राज्य उत्तराखंड आंदोलन जो है ये सवर्णों का आंदोलन है। इसमें जो दबे कुचले लोग हैं, जो यहाँ पे अनुसूचित जातियां रह रही हैं, इनकी अनदेखी होगी। उन्होंने बहुत पहले इसको कह दिया था और वो सच होते हुए तब दिखा हमें जब पृथक राज्य उत्तराखंड का निर्माण करते हुए भारतीय जनता पार्टी जो छाती फोड़ के कहती है कि हमने इस राज्य को दिया है आपको, बड़ा एहसान किया इन्होंने, लेकिन इन्होंने संपूर्ण हरिद्वार को मिलाकर पहाड़ की अनुसूचित जनजाति के साथ जो अन्याय किया है उसको कभी हम भुला नहीं सकते। इन्होंने पूरा हरिद्वार जो हमने नहीं मांगा था हमारे गले में डाला। चलो सो हुआ जो हुआ, लेकिन जो ऐसी घटना हुई, ऐसी घटना पहले भी चक्रोता में हुई। दर्शन डोभाल जी माने क्यों भूल गए, दौलत कुंवर साहब के साथ बड़ी नहीं, बहुत पहले
दौलत 10-12 कुंवर साल साहब हो का गए। तब से दौलत कुंवर साहब 10-12 साल हो गए इस राज्य बात को। बनने जी के बाद हुई जी ये घटना जी और बड़ी जी, घटना घटना थी, हुई। समय की बात जी नहीं है। मैं कह रहा हूँ जी कि दूसरी घटना है दौलत कुंवर जी के जी। बाद, ये दूसरी घटना है मैंने कहा कि और लंबे उसी समय से क्षेत्र नहीं हुई। से। लेकिन जी हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमारी भाजपा की प्रवक्ता संस्कृति की जब दुहाई देती है तो उसको जानना चाहिए कि पहाड़ की जो संस्कृति है वो अभी भी हमारा जो समाज है वो जो हमारी 4 ब्राह्मण ठाकुर जो भी बटे हुए हैं वो अभी बाकायदा मनु का समाजवाद उत्तराखंड में है। इसको अनदेखा नहीं कहा जा सकता। आज मकर संक्रांति का पर्व है, हम ठीक है। ब्राह्मण लोग अपने ठाकुर लोगों के साथ खिचड़ी मांगते हैं। इस परंपरा का निर्वहन हम आज भी करते रहे हैं। और दूसरी ओर जहां तक हमारे अनुसूचित जातियां हैं, वे आज भी हमारे साथ खाना नहीं खाते। बीच बीच में ये समस्याएं उठी हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने इसकी पहल नहीं की है। हाँ हमने की है। वोटों हमारे के यहाँ तो सौदागरों ने ऐसा की नहीं है, वोटों के हमारा तय भोज सौदागरों ने किए कार्यक्रम हैं। होता है। इनके बड़े नेता आकर दिखावे में बैठते हैं, लेकिन जमीन में क्या हो रहा है उनको क्या, इनके यहाँ के रहने वाले प्रवक्ता को नहीं मालूम कि जमीन में हकीकत क्या है। हाँ, ये लोग मैं अपने बताना वोटों के खातिर रुकिएगा मधु जी, राष्ट्रपति बना रुकिएगा। देते हैं। देखिए बीच में मत अपने बोलिए, भाई की बातों का जवाब बीच में मत भाई की बोलिए। बातों का मैडम जवाब आपसे देना हाथ जोड़ चाहूंगी। के बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, नहीं तो मधु मैं जी, आपसे रुकिएगा। बोलने नहीं दूंगा। बीच में बोल के क्या हासिल करना चाहते हैं आप? जब आपकी बारी आएगी कहना। मैं कह रहा हूं कि जो जमीन में हकीकत है उसको हम राजनीतिक और सामाजिक लोगों को समझना चाहिए कि पहाड़ का समाज वही मनुवादी समाज आज भी है, और उस मनुवादी बहुत समाज में आक्रोशित हो रहे हैं। बहुत सा काम करना पड़ेगा। मैडम, काम करना पड़ेगा। आक्रोशित क्यों ना हो, आप लोगों ने हमेशा इस पहाड़ के पीठ पे छुरा भोंका है और अपनी राजनीति के खातिर बड़े लोगों को राष्ट्रपति बना के एक मुकट्टा हमारे आगे खड़ा करते हैं, लेकिन वो मुकट्टा एक विषय की गंभीरता को समझे भाई। रहते हैं। भाई, लेकिन विषय की हकीकत ये गंभीरता है, को भी समझने का प्रयास कीजिए। हकीकत ये है कि आपने इस समाज को कभी समझा ही नहीं है। आप बड़े लोग हो और बड़े लोग होने के कारण वो बड़े बड़े धन्ना सेठों के साथ आज उनकी चमचागिरी करते हुए यहाँ पे उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो। आज मैं उत्तराखंड को बात करना बहुत चाहूंगी, बड़े आशीष। घाव हो चुके हैं इस मधु जी, वक्त। गिव मी 2 जरा- minutes only। ये देखिए, बीच में मैं बोल अपने के भाई को पूरा नहीं, रिदम को मैं- मधु जी, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या मधु जी? मैं अपने मालूम भाई की नहीं बात क्यों का बीच जवाब में दूं। बोल के फिर मैं गाली गलौज में आता हूँ। अपने मैडम भाई का- थपलियार जी, डिबेट की गरिमा को बनाकर रखिए प्लीज। अब बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपका सभी यहाँ पर सम्मान करते हैं। नहीं नहीं, इस तरीके से नहीं। थपलियार जी, रुक जाइए। अपनी बात को कहने का भी एक तरीका होता है। हर व्यक्ति यहाँ पर अपनी बात को ढंग से कहता है, आप भी कहा करिए। मेरे को बहुत गुस्सा आता है मैडम। मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ कि जब उनकी बारी आएगी मैं कभी बीच में नहीं बोलता मैडम। पता अरे बीच में बोल के कुड़ करके जो मेरा एक विचार जो समाज के प्रति आ रहा है, मैं ये बहुत गंभीर बात है। आज हमारा हरिजन हाशिए में खड़ा है, उसको आज दिन तक आरक्षण के तहत नौकरियां नहीं मिली हैं, और हम अपने उपनल के माध्यम से, अपने ठेकेदारी के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को भर्ती करते तो रहे हैं, लेकिन न्याय संगत भर्तियां नाम हम सवर्णों को दे पाए तो अनुसूचित जातियों को तो रहा बहुत दूर। इसलिए ये जो अन्याय हमारी अनुसूचित जातियों के साथ भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, इसके खिलाफ गलत आरोप वास्तव लगा ठीक में है एक मधु जी, आपको पूरा मौका दूंगी अपने आप को डिफेंड करने का। पीसी थपलियाल जी, रुकिएगा, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ समाज सेविका दीपिका दत्त जी भी जुड़ी हुई है। उनकी प्रतिक्रिया के बाद मैं आपके पास आऊंगी। मधु भट्ट जी, आप क्लियर एक एक पॉइंट पर बात करिएगा। मधु जी, एक एक पॉइंट पर बात करिएगा, आपको पूरा मौका मैं यहाँ पर दूंगी। दीपिका जी, इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? नमस्कार, मेरा ये मानना है कि छिछालेदारी से ज्यादा अच्छा है कि हम लोग ये विषय बड़े गंभीरता पूर्वक ले कि क्या हुआ, क्या है, क्यों उस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ। आप इसे एक नेतागिरी के तौर पे देख रहे हैं, ये नेतागिरी से संबंधित नहीं है। ये मात्र 5 व्यक्तियों ने किया है, लेकिन क्यों किया है, क्या किया है और क्या उस समय परिदृश्य था, ये देखने की जरूरत है। एक कुंठित मानसिकता को भी दीपिका जी, मुझे ऐसा लगता है ये दर्शाता है कि एक व्यक्ति विशेष के प्रति अपनी एक मानसिकता को रखना, इस तरीके की मानसिकता रखना। नहीं, व्यक्ति विशेष तो नहीं, जाति विशेष आप कहना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन जाति विशेष के लिए भी आज हम लोग जहां तक देखते हैं, हमारी मानसिकता इतनी तो आप उसको मैं क्या शब्द दूं कि हम इतने तो फ्रीडम माइंडेड हो चुके हैं कि हम
लोगों को अपने बराबर रखते हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहा कि ठीक, दलित युवक को मंदिर में प्रवेश करने को लेकर मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। विपक्षी दल सरकार से गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं दलित युवक को उच्च जाति के लोगों द्वारा मंदिर में प्रवेश करने को लेकर बेदर्दी से पिटाई करने का विरोध जताया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के मोरी विकासखंड के सालरा गांव में कौल महाराज मंदिर में अंदर जाने पर बिनोल गांव के दलित युवक आयुष के साथ मारपीट मामले में 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सालरा गांव के मंदिर में प्रवेश करने पर दलित युवक आयुष कुमार की गांव में कुछ लोगों ने जमकर पिटाई की और मंदिर के बाहर जल रहे आग के अंगारों से दागकर उसे बुरी तरह से घायल किया। फिलहाल आयुष को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां पर उसका इलाज चल रहा है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं, किस तरीके की कुंठित मानसिकता को कैसे बदला जाएगा। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। दीपिका जी, अपनी बात को पूरा कर सकती हैं आप। जी, तो मेरा ये मानना है कि ये कोई व्यक्ति विशेष या जाति विशेष से संबंधित नहीं है। कभी कभी आप मोह को समझा नहीं सकते। हाँ, हमारी सनातनी परंपरा है, हमारी सनातनी परंपरा में तो कभी भी दलित और उसका वो कोई मायने नहीं रखता। और जिस जगह की ये घटना हुई है उस जगह पर तो दलित और जनरल कोटे का कोई ध्यान ही नहीं रखा जाता। वहां तो सब सामान्य है। इसके ऊपर जरूर गहन चिंतन का विषय है कि ये हुआ क्यों। ठीक है, मधु जी अनम्यूट करें। जी आशीष जी, देखिए जिस प्रकार से क्योंकि अभी देखिए हमारी जो पूरी परंपरा जो संस्कृति है, अगर मैं कहूँ कि भगवान हमारे वेद व्यास ने पूरे पुराण लिखे और पूरे इस तरीके मतलब हमारी संस्कृति में इस तरीके का कोई भी जो जिस प्रकार की बात अभी थपलियाल जी बोल रहे थे, मैं उनको बताना चाहूंगी हमारी जो संस्कृति है उसमें जब तक ना जागर लगाया जाता, पता ही होगा हमारे जागर कौन लगाते हैं। जागर लगाते हैं हमारे उन्हीं समाज के द्वारा। जब वो जागर लगाते हैं तब जाकर हमारे देव देवताओं की पूजा की जाती है। तो हमारी संस्कृति बहुत अलग है, बहुत अनूठी है और सारे जो हमारे जो भी वर्ण है सबका उसमें आदर सम्मान है और उसी के साथ पूरी हमारी संस्कृति का देव पूजन भी उसी की परंपरा के अनुसार चलता है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जहां तक ये प्रकरण सामने आया है, निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। मैं आपके पूरे चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मानवता ये बहुत ही निंदनीय है और इसके लिए जैसे ही पता चला इस प्रकरण में बिल्कुल सख्ती से इसमें कार्रवाई हुई और वो जेल की सलाखों के पीछे उन 5 लोगों को रखा गया और साथ में भविष्य में इस प्रकार की घटना न दोहराई जाए, इसके लिए भी पूरी अभी वो जांच चल रही है और मामले की तह तक पहुंचा जा रहा है। जैसा कि दीपिका जी ने भी कहा कि वहाँ की संस्कृति बिल्कुल अलग है। हमारे उस मोरी क्षेत्र की संस्कृति जो है बिल्कुल अलग है। वहाँ पे इस प्रकार का कोई भेदभाव इस तरह का नहीं होता। किन कारणों से हुआ, क्या कारण हुआ, जब पूरे तथ्य सामने आ जाएंगे तभी उसके बाद ये कहा जाएगा। साथ में देखिए, अगर आपको किसी बात की किसी दल से कोई नाराजगी है तो आप सीधे ही अगर किसी दल पे एकदम आरोप लगाते हैं, वहां के गांव के लोग थे, कोई वहां पे भाजपा के नेताओं ने थोड़ी ना किया ये। जिस प्रकार से अभी मेरे भाई नाराज हो रहे थे यहाँ पे थपलियाल जी, उनको बताना चाहती हूँ कि वहां पे कोई भाजपा के नेता थोड़ी ना थे, वहां के गांव के लोग थे और गांव के लोगों के द्वारा ये प्रकरण जो हुआ है निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है। उसपे जो है हमारी जो शासन प्रशासन जो हमारे वहां पर एसपी जो एसडीएम पूरी जानकारी लेकर वो तथ्य जब सामने रखेंगे तो तब पता चलेगा कि किन कारणों से ये हुआ। फिलहाल ये मामला जो बताया जा रहा है उसमें जो कार्रवाई हुई है वो आपके सामने रख दी गई है कि भाई उन लोगों को दंडित किया जा चुका है। आगे जो हमारे पूरे वहाँ के जो माहौल है, वहाँ की माहौल में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा ना हो कि कोई और तरीके से उनको भ्रमित ना किया जाए। ठीक है, मामला उस पर कार्रवाई चल रही है। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ। सूरज सिंह नेगी जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी सूरज सिंह, एक सेकंड, एक जवाब और मधु भट्ट जी। अभी सूरज सिंह नेगी जी इस बात को कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से इस तरीके के कृत्य ज्यादा होने लगे हैं। देखिए, उनका कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने यहाँ 60 सालों तक यहाँ इस देश में राज किया और फूट डालो राजनीति करो कि यही उन्होंने ये जो कुचक्र चलाया है पूरा, आज उसका खामियाजा आज पूरे मैं कहूंगी पूरे भारतवर्ष को ही भुगतना पड़ रहा है। किस प्रकार से उन्होंने इस देश में एक बांटने की जो राजनीति करी है, अब उनके पास अब वो धर्म की राजनीति करके बांटने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हुए। वो जाति वर्ग संप्रदाय को बांटने का प्रयास करते हैं, उसमें भी वो कहीं सफल
सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार के जो मुद्दे, वो जो इस प्रकार के जो प्रकरण उठाकर लाते हैं, उनमें भी वो फेल होते ही नजर आते हैं। उनको जनता सब समझती है। आज का युवा जो है, आज का जो पूरी जो पीढ़ी है, वो सब पढ़ी लिखी है, सब समझदार है और सब अच्छी तरह से समझती है कि कांग्रेस ने अपने समय में क्या किया और किस प्रकार से उन्होंने इस देश को, इस समाज को पूरे बांटने का प्रयास किया। तो उनकी बातों का तो कोई मूल्य और कोई अर्थ नहीं रह जाता। ठीक है, सूरज सिंह नेगी जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट करें। देखिए यशी जी, हमारी बहन मधु भट्ट जी कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी ने शासन किया और कांग्रेस ने जाति और धर्म के नाम पर शासन किया। तो इनको ये पता होना चाहिए कि जाति और धर्म की राजनीति कौन करता है। धर्म की राजनीति जो है केवल और केवल इस देश में अगर करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है, और जाति की राजनीति भी जो है यही लोग करते हैं। देश के प्रधानमंत्री को अपनी जाति बतानी होती है कि हम किस जाति से हैं और किस प्रकार से इनका रहा है। परंतु मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस उत्तराखंड की देवभूमि में दलितों पर हो, चाहे महिलाओं पर हो, चाहे वंचितों पर हो, गरीबों पर हो, ये इस प्रकार की घटनाएं बढ़ी हैं। और एक जब इनके विधायकों के नाम महिलाओं के उत्पीड़न में आते हैं, महिलाओं के साथ में किस प्रकार का कुकृत्य करते हैं, इनके जो भाजपा के बड़े पदाधिकारी हैं किस प्रकार से जो है अपने कार्यालय में महिलाओं के साथ इनका व्यवहार होता है, किस प्रकार से उन्होंने महिलाओं को बहुत ही अशोभनीय निंदनीय बात कही जा रही है आशीष जी आपके चैनल के माध्यम से। नहीं क्यों अशोभनीय निंदनीय बात कही जा रही है। आऊंगी मैं दीपिका जी, इसके बाद आपके पास आती हूँ। आपके कार्यालय में तो इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग संगठन के जो पदाधिकारी थे, क्या उन पर जो है आरोप नहीं लगा? उन पर क्या कार्रवाई हुई? अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो वो वीआईपी थे, अभी तक वीआईपी के नाम का खुलासा सरकार नहीं कर पाई है। महेश जांच चल रही है, जो लोग विधायक हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे रखा है। विधायक हैं उन पर जो है किस प्रकार का आरोप लगा है? उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिलाओं को न्याय, महिलाओं को आप एक नेशनल आप इस प्रकार की अभद्र, महिलाएं कितने सुरक्षित प्रकार की अशोभनीय भाषा का प्रयोग करना। सूरज जी मर्यादित भाषा का प्लीज प्रयोग करें। किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इस बात का ख्याल रखें। किसी की ये कार्रवाई नहीं करेंगे पहुंचेगी, कार्रवाई करेगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में क्यों नहीं अभी तक वीआईपी का नाम सामने आया? इनके भाजपा के प्रदेश कार्यालय में जो इनके कार्यालय में जो महिला थी, उनके साथ में इनके जो संगठन के बड़े नेता थे, उन्होंने क्या व्यवहार किया? उन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये तो हम कहेंगे ही ना कि महेश नेगी जो इनके विधायक थे, किसी भी तरह के प्रकरण में पाया गया तो उसको हटाने का काम, उसको जेल की सलाखों के पीछे रखने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम अगर जनता की बात उठाएंगे तो आप हमारी भाषा को अमर्यादित बता देंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अब कांग्रेस के पास कुछ रह नहीं जाता है, तो इसलिए अमर्यादित ढंग से बात को रखने का। अमर्यादित क्या है आप बताइए? अंकिता भंडारी हत्याकांड में आप बताइए ना मधु जी, आप भी महिला हैं, आप बताइए ना कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में क्या उस वीआईपी का नाम सामने आया? बिल्कुल एसआईटी ने जांच की है, महेश नेगी जो विधायक हैं और उन पर जो आरोप लगे, क्या उनको जेल की सलाखों के पीछे रखा है? उन पर कोई कार्रवाई हुई? जो भी आरोपी पाए गए वो जेल में है और कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए जेल में नहीं है। एसआईटी की जो जांच वीआईपी का नाम, वीआईपी का नाम आज तक, वीआईपी का नाम आज तक जो है सरकार नहीं बता पाई है। आपको न्यायालय मधु जी और सूरज सिंह वीआईपी का नाम न्यायालय ढूंढेगा। प्लीज न्यायालय के पास क्या कर रही है? मधु जी और सूरज सिंह नेगी जी प्लीज रुकिए जरा। दीपिका जी अपनी बात को पूरा करेंगी, प्लीज रुकिए जरा। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला नहीं है, बहुत गंभीर विषय है, इस पर हम राजनीति ना करें तो बेहतर होगा। दीपिका जी चल रही है। देखिए आज आपने बहस का मुद्दा आयुष को रखा है, जो दलित युवक पिटा है। आज आयुष मुद्दा है, ना कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। आयुष का बताइए कि आयुष के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। वो क्या आप अगर हम जानकारी देना चाहेंगे तो क्या वो कांग्रेसी नहीं निकल सकते? वो व्यक्ति है, वो कोई कांग्रेस या बीजेपी वाले नहीं है।
वो कोई भी निकले उनके देखिए, खिलाफ मैं कठोर समाज सेवी कार्रवाई के होनी नाते बोल रही चाहिए। हूँ। मैं और ना हमारा कांग्रेस से कहना ना यह है भाजपा से। कि सरकार का सूरज- कोई भी प्रतिनिधि, सरकार का कोई भी नुमाइंदा आज तक उस बच्चे की हालत देखने नहीं गया, उसका जायजा लेने नेगी नहीं जी, गया। माननीय नेगी जी, तरुण मैं विजय आपसे जी ने बिल्कुल माननीय विरोध तरुण विजय रखती जी हूँ। ने इस मामले को उठाया। सबसे पहले जैसे ही संज्ञान में आया तुरंत सरकार पांचों को बिल्कुल। एकदम से तुरंत गिरफ्तार कर दिया। तरुण विजय जी हमारे सांसद है, उन्होंने उठाया इस मामले को। जैसे उनको फोन से सूचना मिली तुरंत उठाया, तुरंत एक्शन हुआ। लेकिन इस प्रकार की अभद्र भाषा, केवल खाली आरोप लगाना है, ये हमारी उत्तराखंड की संस्कृति नहीं है। थोड़ा सा नेगी जी, थोड़ा सा इसके बारे में भी थोड़ा सा अपना मन मंथन कीजिए कि थोड़ा भाषाओं का और किस प्रकार से आप ये भारतीय बिल्कुल जनता पार्टी की सरकार आप प्रदेश विषय में भटक है, रहे हैं। महिलाओं के ऊपर, अशोभनीय दलितों के ऊपर, अशोभनीय भाषा का जो है प्रयोग गरीब करना, लोगों के और जो ऊपर, मुद्दे वंचित पे है लोगों के मुद्दे पे ऊपर बात जो कीजिए है आप। निश्चित तौर पर हमले बढ़े हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है थपलियाल जी, जी, आप अगर मैडम, कहीं आपको ऐसा लगता तो एक सेकेंड इस पे रुकिए कार्रवाई की- कार्रवाई की- मधु जी एक सेकेंड। थपलियाल जी, मधु जी ने कहा कि हम बड़ा सम्मान देते हैं अपने हरिजन भाइयों को, उनके द्वारा हमारे देवी देवताओं का जागर लगाया जाता है। लेकिन क्या मैडम मधु को ये पता है कि जब हमारे हरिजन भाई जागर लगाते हैं तो उनको हम घर से बाहर आंगन में लगवाते हैं, और हमारे जो सवर्ण जागरी होता है वो घर के अंदर जागर गाता है। हम तो जाते रहते हैं, समाज के साथ घुले मिले हैं। परंपराएं हैं भाई, परंपराएं हैं। अब भाई मैं परंपराओं की तो बात हैं। कर रहा हूँ, बात डिस्कशन ही परंपराओं पे है। नहीं मधु जी, परंपराएं परंपराओं हैं। पर आएंगे तो ये बहुत ही अलग डिबेट हो जाएगी, क्योंकि देखिए परंपराएं बहुत सारी ये- हैं और अब हम लोग इस पर विषय- बिलीव नहीं विषय करते ये हैं, है इस पर कि विश्वास हरिजन- नहीं रखते हैं। जो हमारे भाई हमारे को, जो हरिजन हमारे भाई बच्चे को हैं, पीटा गया, वहां पे उनके खिलाफ सख्त ये जो कार्रवाई होनी भारतीय चाहिए जनता पार्टी का ताकि एक ऐसा दोबारा बहुत ना हो बड़ा पाए। अंदर खाने, एक षड्यंत्र देश से इनके खिलाफ चल रहा है। ये आरक्षण भी इनका खत्म करने जा रहे हैं, लोगों को नहीं मालूम। देखिए- और इसी राष्ट्रपति से करवाएंगे, हमारी जो महामहिम जो राष्ट्रपति जी, हमारी उन्होंने महामहिम जानबूझ के राष्ट्रपति जी टेक्निकली उसका जो पूरे उन्होंने पूरे पूरे राष्ट्रपति चुनी भारतवर्ष है, का मार्गदर्शन कर इसी रहे हैं। आप कैसी राष्ट्रपति बातें के कर रहे हैं? आप अरे तुम आप कैसी बातें करें? आप देखते रहना मैडम, भाई, आप तो अपना बहुत देवी हैं। आप इस प्रकार से आप इस मुद्दे को भटका रहे हैं। मैं आप उस बहुत बच्चे- आगे की आप बात उस कर रहा बच्चे के हूँ, साथ और जो मैं न्याय हो उत्तराखंड के अंदर आता और हूँ जांच हो तो कि क्यों, किस उत्तराखंड कारण के से ये अंदर घटना घटी, हम दोबारा लोग ये घटना आज- न घटे, आज अगर ये मैडम इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। मधु मैडम, आप क्या एश्योर कर सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार एश्योर कर सकती है कि अब सारे हरिजन भाई मंदिरों में जा सकते हैं? कैन यू एश्योर? बिल्कुल, आप बताइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, Never, धर्म संभाव की बात करते हैं हम कभी भी, किसी को कोई रोक नहीं है। हम कभी नहीं, हम कभी भी किसी मंदिर एश्योर में नहीं कर कोई रोक सकते। नहीं है। ये क्या हमारी बात कर रहे हैं? अच्छा, संस्कृति पता नहीं है, आप कौन से हमारी उसमें अरे आप हमारे बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ मैडम, सारे आप भाई क्या एक बात हरिजनों पूछ को- सकती हूँ? मंदिरों में सब कहीं भी कोई दीपिका जी, भाइयों को- दीपिका जी, नहीं है। एक सेकंड थपलियाल जी, थपलियाल जी से एक प्रश्न है, मेरा थपलियाल जी से एक प्रश्न है कि आप मैडम। ये बताइए, क्या किसी मंदिर में एंट्री से पहले पूछा जाता है कि आप स्वर्ण हैं या दलित हैं? जी मैडम, हाँ, ऐसा ये बात होता सही है है। कि बद्रीनाथ मंदिर में नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आप किसी किस को पता मंदिर हो, में पूछा जाता है ये बताइए। हमारे गांव के मंदिरों में, जो हमारे तो हर गांव जो का गांव एक छोड़ मंदिर चुके होता हैं। है, और उस मंदिर में सवर्ण हरिजन को नहीं जाने देते। और इसका नहीं उदाहरण है। मैं बोला हूँ, बहुत दौलत पुरानी कुंवर जी बात ने कर रहे हैं पेश आप। किया जिस था। जगह की ये बात कर घटना रहे है, जिस जगह हाँ। की ये घटना है, मैं उस जगह की प्रत्यक्षदर्शी हूँ। वहां पर ढोल नागर सब अंदर तक दलित जाते हैं, लेकिन बिल्कुल, ये बिल्कुल घटना सही बात। क्यों हुई इसके ऊपर आप विचार कीजिए। मैडम, उत्तर सही बात। काशी हाँ। में या जौनसार में, जौनपुर में, कहीं भी पहाड़ में सवर्ण और दलित जाति जो हमारे हरिजन भाई हैं, एक साथ खाना नहीं खाते, एक साथ मंदिर के अंदर पूजा भी नहीं करते। क्या भले आपके कोई घर में एक कुछ- साथ खाना खाते हैं? किसके? आप खुद एक घटना क्यों हुई, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपिका जी अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद थपलियाल जी आपके पास आते होंगे। जी, मैं यही थपलियाल जी से जानना चाह रही हूँ कि वो जब बार बार एक ही बात कह रही हैं कि हमारे गांव में, क्या थपलियाल जी एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं? क्या उनको अपने घर में बिल्कुल बराबरी का दर्जा देते हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं? जी, आज मैं भी एक समाज सेवी हूँ, मेरे घर में मैं कहती हूँ कि हाँ मैं खिलाती हूँ अपने साथ। जी,
जी, आपका म्यूट हो गया मैडम। थपलियाल जी आप जवाब हेलो। दीजिए। जी मैडम, मैं ये बोल रहा हूँ, हमारी ये मतलब संस्कृति रही है। मैं जब नंदा राज की शुरुआत हो रही थी एक बार लास्ट टाइम, और माननीय गवर्नर साहब वहां पे गए थे, वो हमारी कम्युनिटी से नहीं थे। वहां पे जो हंगामा, बड़े बड़े लोगों ने जो हंगामा, किस तरह से हमने थामा, हम जानते हैं। हम अपने समाज को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, जहां कहीं भी हमारे स्थानीय मंदिर हैं, उन मंदिरों में अगर किसी भी व्यक्ति को ये पता लग गया कि ये व्यक्ति हरिजन है, तो उसको वो ऑब्जेक्शन होता है उसको मन में। ये परंपरा बहुत दिन से चली आई है, और इसमें आप पीसी थपलियाल के हरिजन भाई के साथ खाना खाने से कोई वो नहीं है। हमने यहाँ पे देखा कि जब हमारे पहाड़ों की मैं उसमें नहीं बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ। दीपिका जी इस कॉन्टेक्स्ट को जरा मैं भी एक्सप्लेन करना चाहूँ। देखिए होता क्या है कि हम भले ही, मैं कहती हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं खाती भी हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन यही इनकेस मैं, मेरी फैमिली में बहुत पहले लोग जो है, अगर उनको पता चल जाता है तो उनको प्रॉब्लम होती है। और हम इसी मानसिकता की बात करें, ये मानसिकता पहले लोगों में होती थी। अब हम लोगों की जो जनरेशन है उसमें ये मानसिकता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो जरूर सोचने का विचार करना चाहिए। जैसे कि आपने थपलियाल जी से ये बात पूछी, दीपिका जी। जी, मेरा यही मानना है कि इसके बावजूद अगर ये घटना हो रही है तो क्यों हो रही है। इसलिए मैं जानता हूं क्योंकि हमारे जो हरिजन भाई हैं उन्होंने स्वीकारा है। हमारे यहाँ बारात में आते हैं ढोल दमाव लेके, और सब यहाँ के बैंड वाले हमारे साथ खाना खाने के लिए आ जाते हैं। हमारे ढोल दमाव मसकबाज वाले नहीं आते, वो बाहर बैठे रहते हैं। वो हमें अभी भी सम्मान देते हैं, अभी भी वो बोलते हैं कि नहीं हमारे ठाकुर है। जिस तरह से मैंने अभी कहा कि आज तो मकर संक्रांति के पर्व में हमारा है कि हम ब्राह्मण लोग अपने ठाकुरों यहाँ खिचड़ी मांगने जाते हैं। मैं छोटा था, खिचड़ी मांगने जाता था। तो कहने का मतलब है कि पहाड़ की जो समाजवाद है, आज भी इतना सुंदर इंटैक्ट समाजवाद है कि ना तो हरिजन भाइयों को हमारे से शिकायत और ना सवर्णों को हरिजन भाई से शिकायत। ये जो इक्के दुक्के केस आते हैं, इन इक्के दुक्के केसों में आप कुछ दिनों में देखोगे कि वो लोग स्वयं अपना केस को विड्रॉ कर देंगे। दर्शन डोभाल जी, ठीक है, थपलियाल जी रुकेगा। दर्शन डोभाल जी। यशी जी, इस मुद्दे पर अगर मुझे ज्यादा समय दिया होता तो मैं बहुत अच्छे से आपको और सभी जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उनको समझा देता। इसमें थपलियाल जी ने भी एक बात रखी थी, दौलत कुंवर जी का कोई हवाला दिया था। हालांकि कभी कभी वो चीजें नहीं होती है जो सामने दिखाई देती है, जो चीजें होती है उसके पीछे कुछ और भी कारण होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये जो मामला आज हुआ है इसमें हर एंगल से देख लेना चाहिए, कोई दूसरा मामला तो नहीं है। क्योंकि इस तरह की घटनाएं बिल्कुल, मैं बहुत ही रेयर मैं बता रहा हूँ। जैसे एक अभी थपलियाल जी ने कहा और एक आज हुई है, इसके बीच में कभी भी देखिए हमारे यहाँ जौनसार, बावर, जौनपुर, रोवाई, पूरा ये मंदिरों, मतलब हर गांव में एक से एक बढ़कर मंदिर है, मंदिरों के लिए जाना जाता है। और कोई भी व्यक्ति वहां पर कोई किसी को ना तो जब मंदिर में जाने से रोके। और जहां खाने की बात हो रही है, आज जब शादी ब्याह होते हैं तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहां पर ये रोक लगाई जाती है कि आप दलित है या ब्राह्मण है या ठाकुर है, सब लाइन में बैठ करके खाना खाते हैं। और एक थपलियाल जी की बात से मैं सहमत भी हूँ कि हमारी कुछ एक परंपराएं हैं जो बड़ी खूबसूरत परंपराएं हैं, वो किसी दबाव में नहीं बनी है। तो वहाँ की हमारी अपने रीति रिवाज है, वहाँ का प्यार है, हमारे अपने संस्कार हैं। हाँ जी। कि दलित भाई जो होते हैं उन्हें कभी किसी ने नहीं रोका। वो हमारे आंगन में, मुझे वो भी जमाने में याद है जब वो हमारे चौक पर आते थे तब वो जूता उतार कर आते थे। उनको हम नहीं कहते थे कि तुम जूता उतार के आओ, लेकिन आज वो जूता पहनकर आते और हमारे सामने कुर्सी पर बैठते हैं, चाय पीते हैं। मेरे कल ही की तस्वीर, अब जब आपकी डिबेट में बैठा था मैं आंगन में परसों, जब आपने कहा कि आप भात पी रहे हो, उस समय मेरे पास ब्राह्मण, दलित भाई सब थे, सामने चाय पी रहे थे और मैं डिबेट कर रहा था। तो कभी भी ये कहीं ना मनाही है, लेकिन हाँ कुछ मामले राजनीतिक रूप जरूर पकड़ लेते हैं। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता क्या मंदिर और मस्जिद के जो झगड़े भारतीय जनता पार्टी की देन है, क्योंकि इसको चढ़ा बढ़ा कर जिस तरह से राजनीति करना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं मंदिरों के झगड़ों पर। लेकिन यहाँ की सच्चाई कुछ थोड़ी अलग है। यहाँ पर कभी भी किसी को रोकने का, और दूसरा एक आपके चैनल पर मुझे आज मौका मिला है, मैं एक बहुत ही बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ पर इसी बेल्ट में जो मोरी का इलाका है, चक्राता का इलाका है,
वहीं जौनपुर का इलाका है, वहां पर बंधुआ मजदूरी की भी बात होती है, उसमें कतई सच्चाई नहीं है। मैं बचपन से देखते आ रहा हूं, हरिजन भाई जो होते थे हमारे, वो हमारे परिवार का हिस्सा होते थे। वो गरीब जैसे कोई है, उस पर मकान नहीं है, और मेरे पास 2-3 मकान है, उस पशुशाला है, तो एक में उनको रहने के लिए दे देता हूँ। वो उसके एहसान ना उनके ऊपर हो तो उसके बदले में वो काम करते थे, बाकी वो अपने लिए कमाते थे, खाते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा, क्योंकि उससे हम किराया नहीं लेते थे, ना उसकी कोई कीमत मांगते थे, लेकिन वहां आपसी रजामंदी से, आपसी मतलब परिवार का हिस्सा हुआ करते थे। और जब हम, या अगर पूरा परिवार काम कर रहा है, तो उनके लिए जितना हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदारी करते थे, कुछ और चीज खरीद कर लाते थे, उतना ही उनके लिए भी लाते थे। वो एक परिवार का हिस्सा माना जाता था, वो हमारा साथ देते थे, हम उनका साथ देते थे। तो यहाँ बंधुआ मजदूरी का जो बदनाम किया गया हमारे इलाके को, जौनसार बावर को, वो बदनाम करने के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। और अब तो ऐसा भी हो गया कि जब से ये थोड़ा सा कानून आया है कि जानबूझ करके कुछ लोग इलाके में, ऐसे लोग भी हैं, मैं नाम लेकर तो नहीं कह सकता, लेकिन सबको पता है कि जो कहते हैं भैया जाओ वहां से जो है 50,000 लेके आओ या 1 लाख रुपए उठा लो काम करने के लिए, और बाद में जो है उसको कहते तू जो उसको मना कर दे, कुछ मत देना, कुछ ऐसा होगा तो इसको जो हम अदालत में लेके जाएंगे, और बंधुआ मजदूरी का नाम देकर के मुकदमे कराए जाते हैं। ये सच्चाई है जौनसार बावर की। तो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, ये कुछ रेयर मामले जो जानबूझ करके जिसको पॉलिटिकल रंग दिया जाता है, अन्यथा हमारे यहाँ कोई ना किसी को रोक टोक है। सभी लोग मंदिर में भी जाते हैं, सभी लोग खाना भी खाते हैं, और सभी लोग नाचते गाते हैं साथ में। दोबारा जी देखिए, अब इस पूरे मामले पर यही है कि हम पहले पुलिस की पूरी जांच कंप्लीट होने देते हैं, फिर उसके बाद उस पर बात होगी कि आखिर ये क्यों हुई थी घटना, क्योंकि इसके पीछे जैसे कि कहा जा रहा है लगातार कि कुछ अलग तथ्य भी हो सकते हैं, क्योंकि जब वो इलाका ऐसा नहीं था, वहाँ के लोगों की मेंटालिटी ऐसी नहीं थी, तो फिर ये घटना क्यों हुई, या फिर कुछ पुरानी रंजिश रही हो और इसको SC/ST का नाम देकर उसके बाद इसको करने की कोशिश की जा रही हो, ये भी हो सकता है संभवतः। देविका जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी, उसके बाद दीपिका जी आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद मधु भट्ट जी आपके पास आती हो। दीपिका जी। जी, मेरा भी यही मानना है कि जब तक हमें पूरी तरीके से जांच की सच्चाई ना पता चल जाए, हम नहीं कह सकते कि ये हुआ क्या है, क्योंकि ना तो इसमें भाजपा का रंग है, ना ये इसमें कांग्रेस का रंग है, इसमें रंग कुछ और ही है। अब क्या है, और आयुष के साथ हुआ गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो भी हुआ है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है मधु जी। देखिए थपलियाल जी, मेरी पर्सनल आपसे देखिए मैं बिल्कुल पहली निश्चित बार रूप से मुलाकात देखिए यासी जी, हमारी मैं यही कहना चाहूंगी, देवभूमि उत्तराखंड की जो एक बहुत ही अच्छी संस्कृति है, उस संस्कृति को विकृत राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, और इस घटना की बिल्कुल जांच की जाएगी, और जो भी दोषी पाए गए हैं प्रथम दृष्टया उनको जेल में रखी दिया है। साथ में इस घटना की पूरी जांच करने के बाद ही तथ्य पूरी तरह से सामने आएंगे, पर इसको फिलहाल इसको राजनीतिक रंग देकर इसको ठीक नहीं है, ठीक है, ये उचित नहीं होगा। राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। थपलियाल जी, बहुत कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं इस पर। मैं ये बोल रहा हूँ मैडम कि हम अपनी जो संस्कृति है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, और ये विकृत रूप को जब तक इस पीप को हम निकालेंगे नहीं, ये लोग ऐसी चादरों के द्वारा ढकते रहेंगे। और जहां तक जौनसार भाबर का सवाल है, जो दर्शन डोभाल जी कह रहे थे, वहां पे जो हरिजन भाई अगर वहां का होता अभी, वो बताता कि क्या हो रहा है वहां पे। वहां बड़ा संघर्ष छड़ा हुआ है, क्योंकि SC और ST दोनों में लड़ाई है। वो कह रहे हैं कि SC भाई दोनों चीज का एडवांटेज दे रहा है, ये ST का रिजर्व भी खा रहा है और SC का भी। इस तरह की जो लड़ाइयां हैं उसको हम जानते हैं, डिबेट में समय कम है, नहीं तो पूरा ऑपरेशन करके दिखा देता कि हमारा समाज कितने बड़े विकृत चेहरे पे खड़ा है, और उस विकृति का सबसे बड़ा इस बात में आपकी सच्चाई है, इस बात में सच्चाई आपकी इसमें सच्चाई है कि ये SC/ST का जो फायदा वो डबल ले रहे हैं। ऐसे के लोग ये कई है, ऐसे मामले हैं, ये मैं आपके साथ एग्री करता हूं। बहुत जुड़ा हूं। चलिए फिर कभी इस पर हम पूरा समय आप दोनों को बिठाकर इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे मानवता पर प्रहार घटना, जन्मसार उत्तरकाशी के मौरी की घटना, जहां पर दलित युवक आयुष नाम के बच्चे की जमकर मारपीट की गई, उसको मारा पीटा गया, साथ ही साथ उसके शरीर को भी कोयले से दागा गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जांच की जा रही है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये घटना हुई क्यों। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।